लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं सौम्या राठी। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में जल्द बनेगा एक और नया जिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए इसके संकेत। बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी की ओर से बेबी कुमारी ने ठोका दावा। मंत्री मुकेश सहनी ने कह दिया, अजय निषाद कौन होते हैं बोलने वाले। बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी में बड़ी टूट का किया दावा। एमएलसी चुनाव में जेडीयू का समर्थन और बीजेपी से पंगा लेगी वीआईपी पार्टी। शत्रुघ्न सिन्हा अब टीएमसी से लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में उपचुनाव। ममता बनर्जी ने दी इसकी जानकारी। पटना के मोकामा में गंगा में डूबने से 3 किशोरों की हुई मौत और मधुबनी के मनीष झा ने ब्रह्मताल की चोटी पर लहराया तिरंगा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जल्द ही एक और नया जिला बनेगा। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद की। उन्होंने पटना जिला के अंतर्गत आने वाले बाढ़ अनुमंडल को जिला बनाने की बात कही। दरअसल समाज सुधार अभियान के बाद आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा शुरू की है। उन्होंने इसका आगाज मोकामा से किया। इस दौरान बाढ़ में उन्होंने अपना पुराने दोस्तों से मुलाकात की। इसी क्रम में उन्होंने बाढ़ को जिला बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, बाढ़ को जिला बनाने में कुछ सोचना थोड़ी है। चुनाव बीतने के बाद ये जिला बन जाएगा। लोग जानते हैं कि बाढ़ से मेरा क्या लगाव है। सबसे पहले हम यहीं से सांसद बने थे। बाढ़ को हम कैसे छोड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से बोचहा उपचुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया है। वे विधानसभा क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसाफिर पासवान से पहले बोचहा की विधायक मैं ही थी, इसलिए उस सीट से मेरा दावा बनता है। बोचहा के लोग हमें आज भी उतना ही मान सम्मान देते हैं। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। ऐसे में उस पर अब मेरा हक है। मैंने वहाँ सेवा की है और अब चुनाव लड़ूंगी। मैंने अपने भावना से बीजेपी के आला कमान को अवगत करा दिया है। मंत्री मुकेश सहनी पूरी तरीके से बीजेपी से पंगा लेने के मूड में आ गए हैं। आज वे मुजफ्फरपुर में थे और उन्होंने स्थानीय सांसद अजय निषाद के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बोचहा चुनाव बस 10 दिनों का खेला है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मीडिया के सवाल पर कहा कि अजय निषाद कौन होते हैं, वे अमित शाह थोड़े ना हो गए हैं। बीजेपी के वरीय नेता अमित शाह कुछ कहेंगे तब ना होगा। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि बोचहा सीट से हमारी ही पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर देंगे। बता दें कि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान के वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि विधायक मुसाफिर पासवान का हाल ही में निधन हो गया था, इससे ये सीट खाली हो गई। यहाँ 12 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वीआईपी पार्टी में जल्द बड़ी टूट होगी, ये दावा बीजेपी सांसद अजय निषाद ने किया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी में बड़ी टूट होगी। अगर मुकेश सहनी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी के साथ उनके तीनों विधायक बीजेपी में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी लगातार गठबंधन धर्म तोड़ रहे हैं। 24 मार्च को वो एनडीए से आउट हो जाएंगे। वीआईपी की बोचहा सीट से विदाई तय हो गई है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। इसे लेकर आज वीआईपी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके साथ ही पार्टी इस चुनाव में जेडीयू के सभी उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात कह रही है। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार पार्टी ने समस्तीपुर से आदर्श कुमार, बेगूसराय खगड़िया से जयराम सहनी, सहरसा मधेपुरा सुपौल से नंदन कुमार, सारण से बाल मुकुंद चौहान, रोहतास कैमूर से गोविंद बिंद, पूर्णिया अररिया किशनगंज से श्यामानंद सिंह और दरभंगा से बैद्यनाथ सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन 7 सीटों पर बीजेपी के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर वीआईपी पार्टी ने जेडीयू के सभी 11 उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। पारस की पार्टी को भी वैशाली में समर्थन दिया गया है। बिहारी बाबू के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार होंगे। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि टीएमसी की ओर से ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इससे पहले वे बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे, केंद्र में मंत्री भी रहे। पटना के मोकामा थाना क्षेत्र में आज उस समय सनसनी फैल गई जब 3 किशोरों को गंगा में डूबने से उनकी मौत हो गई। वे तीनों गंगा नदी में नहाने गए थे। इसी क्रम में वे सब गहरे पानी में चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोर समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। काफी प्रयास के बाद 2 किशोरों की डेड बॉडी बरामद की गई, लेकिन एक का शव अब तक नहीं मिला है। तीनों किशोरों की पहचान रॉकी, सूरज और हर्ष के रूप में की गई। तीनों सरकवार टोला के रहने वाले थे। मृतकों के घरों में कोहराम मच चुका है। बिहार में संदिग्ध मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। गोपालगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा ही मामला भागलपुर से भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि गोपालगंज में बीती रात से लेकर आज शाम तक 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। इसके बाद गोपालगंज में 3 दिनों से 5 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। सूत्रों की माने तो भागलपुर में भी 5 लोगों की मौत हुई है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की बात कही जा रही है। परिजन पेट दर्द और दस्त की बात कह रहे हैं। कुछ परिजनों ने जहरीली शराब की बात भी कही है। मामले की जाँच जारी है।
राजधानी पटना में वसूली करते हुए सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर के ड्राइवर से वसूली कर रहे थे। इसकी शिकायत एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को मिली। एसएसपी ने इसे गंभीरता से लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार तलाशी के दौरान दोनों पुलिसकर्मियों से वसूल किए गए पैसे भी बरामद किए गए। सब इंस्पेक्टर की पहचान कन्हैया तिवारी के रूप में की गई है। बिहार के मधुबनी के मनीष झा ने एक बार फिर से ट्रैकिंग का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मनीष झा जिले के राजनगर के परिहारपुर गांव में के रहने वाले हैं। उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में समुद्र तल से 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मताल पहाड़ की चोटी पर न्यूनतम अवधि में ट्रैकिंग के माध्यम से फतह हासिल कर ली है और ये रिकॉर्ड बना है। इसका आयोजन इकॉन एम्बेसडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन की ओर से किया गया था। इसमें मनीष झा ने महज 7 घंटे 52 मिनट के न्यूनतम अवधि में ब्रह्मताल पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। बता दें कि मनीष आर्म्स फोर्स में आउटसोर्स ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं। आप देख रहे थे लाइव सिटीज का नाइट बुलेटिन। बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इसे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।